कि राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए हैं। लोग इसका भी जो है माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि डर गए हैं। अगर इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को हरा पाते? एक राहुल गांधी आपसे वेल एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, आप उसको पप्पू पप्पू मीडिया में डिक्लेयर कर रहे हो। वो कहाँ से पप्पू हो गया? वो आपका भी गुरु है, आप उसको आगे तो आने दीजिए, मगर आप उसको आने नहीं, उसको डिफेम कर रहे हो अपनी गुंडागिर्दी तानाशाही से। तानाशाही 4 दिन की होती है, ज़्यादा देर की नहीं होती। मोदी ने बहुत गेम खेली है, मगर अब मोदी जी का भी एंड आया हुआ। राहुल गांधी जी का भी जिक्र कर रहे थे, 2 लड़के पीछे खड़े थे और हंस के चले गए कि राहुल गांधी को आप पढ़े लिखे बता रहे हैं। सर भी अनपढ़ थे। अगर वो पढ़े लिखे होते ना, अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो कहते कि बात तो सही है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है मेरे भाई, डिग्री चेक कर लो। कि जो है चुनाव का समय चल रहा है, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में जो है लगातार तैयारियां हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच से पहली बार राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का जिक्र किया है। आपने क्या भाषण सुना क्या? नहीं, भाषण तो मैंने खैर नहीं सुना, लेकिन मोदी जी ने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी 5 सालों तक अडानी अंबानी को कोसते रहे, लेकिन जब से चुनाव आया तब से वो अडानी अंबानी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या टेम्पू से भरकर माल आप पहुंच गया क्या उनके पास? हाँ, मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ अंबानी अडानी का ही तो घर भरा, आम पब्लिक की तो बात ही नहीं सुनी इन्होंने। जो भी पॉलिसीज क्रिएट हो रही है अंबानी अडानी के बेनिफिट में हो रही है, पब्लिक के लिए इन्होंने 10 साल में एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं किया। हमारे देश में 10 करोड़ बेरोजगारों की लाइन लगी बैठी है। मोदी का खुद का कमिटमेंट था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ हो गया। 20 करोड़ देना तो दूर की बात हो गई, कोरोना काल में कम से कम 2 करोड़ बच्चों की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए, लोग रोटी के लिए मोहताज हो गए। गुरुद्वारा कमेटियों ने जिम्मेदारी ली कि चलो हमारे भाई भूखे ना मरे, लंगर के। गवर्नमेंट का क्या बैकअप प्लान था? आपने तो कह दिया जी शटडाउन बंद करो, सब चीज़ बंद हो गई। क्या इंडिया, आप भी हमारे देश, इसी देश में रहते हो, क्या इंडिया का आम आदमी 3 महीने लॉकडाउन हो जाए, ये जो रिक्शे वाला गरीब आदमी है, क्या वो 3 महीने झेल लेगा? मैं ये कह रहा हूँ सर, 10 साल आपने भी सर कार्यकाल को देख लिया और फिर से मोदी जी भाषण में ही कह रहे हैं कि फिर से जनता जो कह रही है एक बार फिर से मोदी सरकार। वो एक्चुअली वो पता क्या, मोदी किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं मुझे पता है। मैं मोदी जी के बारे में मोदी जी से भी ज़्यादा जानता हूँ। ईमानदारी से नहीं आ रहे, ईमानदारी से 100 सीट नहीं आएंगी बीजेपी की। बेईमानी से आप 400 ले लो, 500 ले लो, आपके हाथ में, बेईमानी से। अच्छा चलिए, एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या लगता है कि इस चुनाव में जो है जो मुद्दे होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे हैं? अब नया मुद्दा जो है इस जो है लोगों के बीच में जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और वो मंगलसूत्र, अब जो है अडानी अंबानी तक बात जो है 2 उद्योगपतियों को जो है ये माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं मोदी जी की। इन्होंने लोगों का, आम पब्लिक का माइंड हैक किया हुआ है कि इनको क्या चाहिए। क्या इनको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से किसी से कोई परेशानी नहीं है। इनको हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पे हो जाए, हिंदुस्तान की पब्लिक खुश है इससे। ये इनके आने वाले टाइम में इन पब्लिक का बुरी हालत हो जाएगी कि हमने उस दिन क्या गलती की थी। हमें डिबेट होनी चाहिए थी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे, ठीक है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद पे कर रहे हैं। किसी भी कंट्री को, वर्ल्ड में 210 देश हैं, कोई भी देश में चुनाव इस मुद्दे पे नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम पे। वहाँ होता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को। चाइना आज हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज इंडिया से आगे है, 50 साल आगे है। क्यों हो गया? आज आबादी भी उसकी हमारी बराबर थी, अब हमने उसको आबादी में सुपरसीड कर दिया। अच्छा पाजी, आप इतनी जानकारी रख रहे हैं राजनीति के अंदर में, अच्छा एक सवाल ज़रा इसका जवाब दीजिए मुझे कि राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ कर के रायबरेली चले गए हैं। लोग इसका भी जो है माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि डर गए हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो है हताशा जो है साफ दिखाई दे रही है। देखिए, मोदी जी माइंड गेम खेलने में बड़े मास्टर हैं, मास्टर ऑफ माइंड गेम। ये एक आदमी को ना बिल्कुल होपलेस करना है आपने, तो आप उसकी एक ऐसी छवि बनाइए, ऐसा क्रिटिसाइज करिए कि वो बंदा मॉरली इतना डाउन हो जाए, वो कहे कि मेरी तो हार सामने दिख रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मोदी जी से 10 गुने ज़्यादा वेल एजुकेटेड है राहुल गांधी, ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का। और ये मीडिया में दिखा रहे हैं ना कि पप्पू है, पप्पू नहीं है, वो मोदी से ज़्यादा लर्नेड है। वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में राहुल गांधी को ज़्यादा नॉलेज है मोदी ने कौन सा ट्रम्प कार्ड खेला हिंदू मुस्लिम के अलावा? मुझे बता दीजिए क्या कर रहे हैं ये। जैसे शुरू से आए, इनके
लिस्ट में एक ही था, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मोदी ने नमज पकड़ ली थी लोगों की कि हिंदुस्तान की जो मेन अंधभगत है, इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इनको बेरोजगारी से कोई दिक्कत नहीं है, करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, इनको बस हिंदू मुस्लिम की साइड डाइवर्ट कर दिया जाए। और जो मूर्ख थे वो डाइवर्ट हुआ, और जो इनकी बातों से इम्प्रेस नहीं थे, बहुत हैं, 60% से ऊपर हैं होंगे, जो मोदी जी के हिंदू मुस्लिम वाले सब्जेक्ट से उब चुके थे, वो ये सच्चाई देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया। कुछ भी काम नहीं किया आपने। आप देश को उलझा रहे हो, आप देश को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। लेकिन विकास का जिक्र तो सर हो रहा है, तमाम नेता जो है जिक्र कर रहे हैं कि जिस तेजी से सड़कें सर बन रही हैं, राशन जिस तरीके से मिल रहा है, घर घर जो बिजली पहुंचाई जा रही है, अब देखिए तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ के आम जनता को मिल रहा है। क्या ये विकास के सर विकास तो एक्चुअली मेन मोदी ने अपने दो गुजराती भाइयों का किया, अंबानी अडानी का। रही बात रोड्स की, तो ठीक है, वो नितिन गडकरी जी ने जो जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अच्छा काम किया। जो अच्छा काम कर रहे हो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। उसके अलावा आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा, ये आपने राशन की बात बोली 80 करोड़ को, मोदी का खुद का कमिटमेंट है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन 29 तक दूंगा। 80 करोड़ तो आपने भिखारी डिक्लेयर कर दिए, फिर भारत विकसित विश्व गुरु कैसे बनेगा भाई? अरे फिर विकसित भारत कैसे? आप तो लोगों को भिखारी बना रहे हो। आप अच्छा, केजरीवाल अगर आप बसों में लेडीज को फ्री करता था या बिजली पानी दे रहा था तो आपको बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई बहुत गलत काम कर रहा है, पब्लिक को फ्री में खाने की आदत डाल रहा है। तो 80 करोड़ को आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही गेम खेल रहे हो, और आप 29 तक गारंटी ले रहे हो कि हम 80 करोड़ तो आप गारंटी ले रहे हो कि भिखारी हैं हमारे देश में। भाई 5 किलो जो राशन ले रहा है वो भिखारी हुआ? आपने उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिया? आपने उनको कारोबार क्यों नहीं दिया लगा के कि वो डेवलपमेंट, वो नहीं चाहिए भीख में 5 किलो अनाज से किसी आदमी का परिवार चल जाएगा? ये मुद्दा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये देखिए, कहते हैं ना, काठ की हांडी 4 दिन की होती है। ये मोदी जी इस बार जितना भी ड्रामा कर लें, अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई इस बार तो मोदी जी हार रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है ना जो मोदी जी को जो है सामने टिक सके, टक्कर दे सके। सर कौन है? मैं आपको बताऊं, जब मैं 14 साल का था तो इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई थी, तो उस समय भी देश में यही मुद्दा चला था कि इंदिरा चली गई, अब देश कौन चलाएगा? हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है, देश इंदिरा के बाद भी चला। आज ये मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ना हो तो और कौन सा चेहरा? क्यों 150 करोड़ में कोई काबिल आदमी नहीं है क्या? ये तो आप माइंड गेम खेल रहे हो पकड़ के। आप शरीफ अच्छे आदमी को, कैपेबल आदमी को आगे नहीं आने देना चाहते। एक राहुल गांधी आपसे वेल एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, आप उसको पप्पू मीडिया में डिक्लेयर कर रहे हो। वो कहाँ से पप्पू हो गया? वो आपका भी गुरु है, आप उसको आगे तो आने दीजिए, मगर आप उसको आने नहीं, उसको डिफेम कर रहे हो अपनी गुंडागिर्दी तानाशाही से। तानाशाही 4 दिन की होती है, ज़्यादा देर की नहीं होती। मोदी ने बहुत गेम खेली है, मगर अब मोदी जी का भी एंड आया हुआ। बीजेपी ने पहली बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बीजेपी में थे, ठीक है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, और ना उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली थी। और आज उनके जाने के बाद भी कोई भी आदमी, ना पक्ष का ना विपक्ष का, कोई भी बुराई नहीं करता, उन्हें रिस्पेक्टफुली बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्यों? अब राहुल गांधी जी का भी जिक्र कर रहे थे, 2 लड़के पीछे खड़े थे और हंस के चले गए कि राहुल गांधी को आप पढ़े लिखे बता रहे हैं। सर ये हंसते हैं ना, हंसने वाले ऐसे हंसेंगे ही, क्योंकि जो बीजेपी के इंटरेस्टेड हैं वो तो हंसेंगे ही। सर वो हंसने वाले भी अनपढ़ थे। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो कहते कि बात तो सही है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है मेरे भाई, डिग्री चेक कर लो। 87 में इन्होंने, मोदी ने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया, और मेरे भाई 89 में मैंने एमकॉम किया। हाथ से लिखी सनद आती थी, मैंने यूपी से एमकॉम किया है, हाथ से लिखी सनद आती थी। 90 के बाद कंप्यूटराइज मार्कशीटें निकलनी शुरू हुई है, सनद। तो मोदी जी 87 में कंप्यूटराइज कहाँ से निकाल रहा है? आपने देश को, चलो अनपढ़ वाली भी बात नहीं थी। 3 चरणों के बाद जो है बता रहे हैं कि विपक्षी लोगों के जो है फ्यूज उड़ चुके हैं। क्या ऐसा है? सर यही, इसी को तो माइंड गेम खेलते हैं कि सामने दूसरे वाले को इतना होपलेस कर दो कि पब्लिक को लगे कि हाँ यार वो तो हार रही है, इसको क्या वोट देना, जबकि ऐसी ग्राउंड रियलिटी नहीं है। वो आ रहे हैं, मेजॉरिटी में आ रहे हैं,
ये मोदी जी अपने दिल को तसल्ली बहुत अच्छी तरीके से देते हैं दूसरे को होपलेस करके। मोदी जी खुद जाने वाले हैं, मोदी जी खुद 4 तारीख को अपना बोरी बिस्तर अपना झोला तैयार कर चुके हैं, मगर मोदी जी गलत फहमी में इस बार मोदी जी का झोला भी चेक होने वाला है। अगर डीएस पोल नहीं डरता है ना तो अच्छे से इसकी खबर है जो चलाए आज वाली। चलिए मैं चलाता हूँ, मैं दिखाता भी हूँ, मैं आम जनता से बातचीत भी करता हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ पाजी कि देखिए चुनाव में जो है जहां मुझे जहां तक लगता है बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए या फिर तमाम जो युवाओं के रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा मुद्दा है अभी धरातल पे कि जो है लोग आज कुछ समझ पा रहे हैं, किसी को समझ के नहीं पता क्या है। हाँ, जो आज या फिर लगता है कि बीजेपी ने ऐसा काम किया है? मैं नहीं किया हुआ कुछ नहीं, मोदी ने लोगों को की मेंटालिटी को हैक कर लिया कि इनको चाहिए क्या। एक्चुअली माइंड मार्केट में ये देखा जाता है चलन किस चीज़ का, ठीक है, पकौड़े का चलन है और हम कुछ और बेच रहे हैं, कैसे चलेगा। मोदी ने लोगों को चेक किया, ऑब्जर्व किया आने से पहले कि इनको चाहिए क्या है। बेरोजगारी से दुखी है, महंगाई से दुखी है, करप्शन से दुखी है। नहीं, ये हिंदू एक मिनट ये हिंदू मुस्लिम वाला जो टॉपिक है ना, ये एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। जो 60% थे ना जो मेंटली वीक लोग, उन्होंने तो कहा बहुत बढ़िया मुद्दा हो गया, बाहर में गया रोजगार। आप अनभगतों को देख लीजिए, वो कहते हैं आटा 200 रुपये किलो हो जाए और पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, हम फिर भी खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम खरीद लोगे, बाकी पब्लिक कहाँ से खरीदेगी। ठीक है, एक सवाल सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि अगर इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को हरा पाते? हरा देता, 100% हरा देता। पिछली बार हार गए थे, अब क्यों? इस बार हरा देते हुए इस बार पब्लिक का ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि इनकी जो वो थी ना लप्पेबाजी, ये जो जुमलेबाजी, अब पब्लिक को रियलिटी समझ आ गई है कि एक्चुअल हीरो कौन है और जीरो कौन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने कीमती समय दिया। हालांकि लोकसभा के 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। विपक्ष की तरफ से भी जो है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी है। जिस टेम्पू का उन्होंने जिक्र किया, राहुल गांधी जी ने जो है कहीं ना कहीं उसी भाषा में जो है जवाब दिया है। फिलहाल आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।